तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे वीडियो है तो हम यहाँ पे जो सीरीज चल रही थी उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज थी तो परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर था उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो उसको हम यहाँ पे वन लाइनर के रूप में देख रहे थे। तो आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले हमने यहाँ पे 6 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि किसकी अध्यक्षता में 1988 में उत्तराखंड उत्थान का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड उत्थान का जो गठन होता है कब होता है, 1988 में, ठीक है। 1988 में इसका गठन होता है और कौन करता है, तो सोवन सिंह जीना ने किया था। और कहाँ किया था, अल्मोड़ा में। राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो गठन होता है द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में होता है। कब होता है, 1979 में, ठीक है, 1989 में होता है। और कहाँ पे किया जाता है, तो दिल्ली के अंदर किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये रखा था, जो प्रथम प्रस्ताव रखा था, जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। और कब रखा था, 1990 में। पृथक राज्य की मांग को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम यहाँ पे रखते हैं भाजपा। और कब रखा था भाजपा पार्टी ने, तो ये रखा था 1991 में। वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में कौन सा संगठन गठित किया गया था। वामपंथी यानी कि जो कम्युनिस्टी लोग थे, इन्होंने 1991 में कौन सा संगठन गठित किया था, तो वो किया था इन्होंने उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने एक और गठन यहाँ पे मोर्चा बनाया था, तो 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इन्होंने बनाया था। ये क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट कब जारी किया था। तो ये किया था जुलाई 1992 में। और ब्लूप्रिंट में प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण को बनाने की बात की थी। काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम क्या रखा था। तो इन्होंने रखा था चंद्रनगर, ठीक है। और ये जो चंद्रनगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे रखा गया था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। तो कौन सी समिति का गठन किया था, कौशिक समिति का गठन किया था। किसके नेतृत्व में, तो रमाशंकर कौशिक के नेतृत्व में किया था। और गठन कब होता है, तो जनवरी 1994 में होता है, ठीक है। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो इन्होंने की थी गैरसैंण में। और इन्होंने कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी, तो इन्होंने यहाँ पे 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और तराई मंडल, ठीक है। तो 3 मंडल बनाने की यहाँ पे इन्होंने सिफारिश की थी। नई आरक्षण नीति के विरोध में इंद्रमणि बडोनी द्वारा आमरण अनशन कहाँ पर किया गया। तो इन्होंने जो आमरण अनशन किया था वो किया था पौड़ी में, ठीक है। 1994 में यूपी सरकार के द्वारा नई आरक्षण पॉलिसी लाई गई, तो उसके विरोध में इन्होंने आमरण अनशन किया था। उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष थे तो काशी सिंह एरी थे। उन्होंने नैनीताल में अपना अनशन किया था। किस दिन को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप से जाना जाता है। तो खटीमा गोलीकांड को, ठीक है। खटीमा गोलीकांड कब होती है, तो 1 सितंबर 1994 को, ठीक है। और यहाँ पे एक पौड़ी क्रांति होती है 8 अगस्त 1994 को। और इसमें जीत बहादुर गुरुंग शहीद होते हैं। देखो, इसमें यूपी सरकार द्वारा नई आरक्षण नीति लाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो अनशन थे वो शुरू हो जाते हैं। और अगस्त में ही इन्होंने अनशन शुरू किया था। 8 अगस्त को पौड़ी में अनशनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज 1994 में किया गया, ठीक है, जिसमें कई सारे लोग यहाँ पे घायल हुए थे।
और जो जीत बहादुर गुरुंग थे वो यहाँ पे शहीद हो गए थे। ठीक है, तो कौन सी क्रांति में जीत बहादुर गुरुंग शहीद होते हैं? तो वो पौड़ी क्रांति में होते हैं। और पौड़ी क्रांति कब होती है? तो ये होती है 8 अगस्त 1994 को। किस घटना को कुर शासक की कुर साजिश कहा गया था? तो रामपुर तिरहा कांड। ठीक है, इसको मुजफ्फरनगर कांड भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1994 को ये घटित हुई थी और उस समय जो यूपी के मुख्यमंत्री थे वो थे मुलायम सिंह यादव। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो ये की थी HD देवगौड़ा ने। ठीक है, और घोषणा कब की थी? तो 15 अगस्त 1996 को की थी। ठीक है, घोषणा के समय जो राष्ट्रपति थे तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जब राज्य बना तो राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। आगे यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, ये 27 जुलाई 2000 को पेश किया था। 1 अगस्त 2000 में पारित हुआ लोकसभा से और 10 अगस्त को राज्यसभा से ये पारित हुआ है। और 28 अगस्त को KR नारायण जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये हुई थी मसूरी कांड में। और कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड होता है। श्रीनगर में घटित हुए श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद कौन कौन हुए थे? तो यहाँ पे 2 व्यक्ति शहीद होते हैं, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। और ये जो श्रीयंत्र टापू कांड कब होता है? तो 10 नवंबर 1995 को ये होता है। उत्तराखंड की अक्षांश स्थिति क्या है? तो उत्तराखंड की जो अक्षांश स्थिति है वो है 28 डिग्री 43 से लेके 31 डिग्री 27। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है। और अक्षांश विस्तार कितना है? तो 2 डिग्री 44। ठीक है, ये अक्षांश है, अक्षांश का विस्तार है। ठीक है, अक्षांश से जो विस्तार है तो 2 डिग्री 44 है। उत्तराखंड की देशांतर स्थिति क्या है? तो देशांतर जो स्थिति है 77 डिग्री 34 से लेके 81 डिग्री 02 तक ये पूर्वी देशांतर है। और देशांतर जो विस्तार है तो 3 डिग्री 28 है। राज्य की पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 358 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक है 320 किलोमीटर। राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई वो है 625। ठीक है, नेपाल से लगी है 275 किलोमीटर और तिब्बत चीन से लगी है 350 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़कर टोटल 625 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो जनपद हैं तो कितने जनपद हैं? 5 जनपद हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है वो है पिथौरागढ़। राज्य की देश में क्या स्थिति है? तो उत्तर से पश्चिम में। ठीक है, राज्य का आकार कैसा है? तो आयताकार आकार है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,438 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें उत्तराखंड देश का 1.69% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है? तो वो है 46,035 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 86.07% है। और जो मैदानी क्षेत्र है तो वो है 7,448 यानी कि 13%। ठीक है, 14% के आसपास है। देश के सभी 36 राज्यों में, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो वो है 20वां। ठीक है, और अगर यहाँ पे केवल राज्यों की बात करें तो राज्यों में 18वां स्थान है उत्तराखंड का। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं के भाग क्रमशः कितने हैं? तो 60
39.67% गढ़वाल मंडल का है और 39.33% कुमाऊं मंडल का है। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जो सबसे बड़ा जो जिला है वो है चमोली और सबसे छोटा जिला है चंपावत। ठीक है, चमोली जनपद जो है ये है 80-30 वर्ग किलोमीटर और चंपावत है यहाँ पे 1766 वर्ग किलोमीटर। राज्य के 4 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। ठीक है, सबसे बड़ा जो जिला है चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी और फिर पिथौरागढ़ और फिर पौड़ी। और सबसे छोटे जो 4 जिले हैं तो सबसे छोटा है चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं हैं तो उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी और दक्षिण में तराई क्षेत्र व शिवालिक क्षेत्र। ये प्राकृतिक सीमाएं हैं राज्य की। राज्य की राजनीतिक सीमाएं तो पूर्व में है नेपाल, पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, उत्तर में तिब्बत चीन और दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये राजनीतिक सीमाएं हैं उत्तराखंड राज्य की। किसे गढ़वाल का द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल का द्वार कहा जाता है कोटद्वार को, जो कि पौड़ी में है। और किसे कुमाऊं का द्वार कहा जाता है? तो काठगोदाम को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, जो कि नैनीताल में है और हल्द्वानी को भी माना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 2। ठीक है, 2 राज्य जो है यहाँ पे सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और हिमाचल प्रदेश से देहरादून और उत्तरकाशी अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि 2 ही राज्य हैं और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश और सबसे कम हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून। ठीक है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? तो राज्य के जो 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 2, देहरादून और उत्तरकाशी। नेपाल के साथ कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 3 जिले हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। और चीन से लगे जिलों की जो संख्या है वो है 3। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ है ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन से भी ये सीमा साझा करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे जो पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला वो है देहरादून। सबसे दक्षिणी जो जिला है तो उधम सिंह नगर और उत्तरी जो जिला है तो उत्तरकाशी है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो ये है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ जो है ये नेपाल और चाइना से दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, तो इसीलिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद पिथौरागढ़ हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? तो वो है पौड़ी। ठीक है, तो 7 जिलों से ये सीमा साझा करता है। यूपी से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले जनपद कौन से हैं? तो वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर यूपी के 3 जिलों से सीमा साझा करता है, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद। और जो बिजनौर जो जनपद है तो ये हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर से सीमा साझा करता है। सहारनपुर ये केवल हरिद्वार और देहरादून से सीमा बनाता है। और जो मुजफ्फरनगर है तो ये हरिद्वार से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पहला है यहाँ पे गंगा का मैदानी क्षेत्र, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा फैलाव है। दूसरा है तराई क्षेत्र, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में है। तीसरा है भावर क्षेत्र, तो तराई के उत्तर में है और शिवालिक के ये दक्षिण में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र चौथा, तो ये भावर के उत्तर में है। जो
यहाँ पे गंगा का मैदानी क्षेत्र है तो हरिद्वार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। और बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को यहाँ पे खादर कहा जाता है और गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो तराई क्षेत्र है तो ये गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में स्थित है। और भावर जो क्षेत्र है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है तो ये हरिद्वार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। और बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को खादर कहा जाता है और गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को यहाँ पे बांगर कहा जाता है। तराई जो क्षेत्र है तो गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में ये स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है तो 20 से 30 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। और इस क्षेत्र का जो निर्माण तो महीन कण वाले अवसादों से हुआ है। तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है तो वो दलदली होती है और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। चौथा है यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र। तीसरा जो है वो है भावर क्षेत्र। ठीक है, तो भावर क्षेत्र की चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। और इस क्षेत्र की जो भूमि होती है ना वो तो उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी, कंकड़, पत्थर और मोटे बालों से ये युक्त होती है और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी इसको माना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो कृषि होते हैं तो वो यहाँ पे यहाँ की मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ नहीं होती है। और भावर क्षेत्र में जो जलवायु होती है तो उपोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। चौथा है यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र जो है भावर के उत्तर में है और यहाँ हिमालय का सबसे नवीन भाग इसको माना जाता है। शिवालिक क्षेत्र हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है तो इसीलिए शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी इसको कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो होती है तो 10 से 20 किलोमीटर मानी जाती है और ऊंचाई है इसकी 700 से 1200 मीटर के बीच में पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु होती है तो गर्म व आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। पांचवा जो क्षेत्र है यहाँ पे तो दून या द्वार क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच स्थित चौरस व क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, इसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो दून है, प्रसिद्ध दून उत्तराखंड की तो कोठारी व चौखंब का दून, ठीक है, वो पौड़ी गढ़वाल में है। पतली व कोटा दून वो नैनीताल में स्थित है। और सबसे जो प्रसिद्ध दून है देहरादून। ठीक है, इस घाटी में धान की अच्छी खेती होती है और यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। दून घाटी में जो जलवायु होती है तो उपोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगला है यहाँ पे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक के उत्तर में व बृहद हिमालय के दक्षिण में ये स्थित है। इसका जो फैलाव है तो ये 9 जिलों में फैला हुआ है। चौड़ाई है इसकी 70 से 100 किलोमीटर मानी जाती है और ऊंचाई 1200 से 4500 की मीटर तक। ठीक है, और लघु हिमालय की इसके कुछ अन्य नाम है तो इसको हिमचल या हिम का आंचल भी इसको कहा जाता है। अगला है यहाँ पे बृहद या उच्च हिमालय। तो लघु हिमालय के उत्तर व ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बृहद हिमालय के जो कुछ अन्य नाम है तो इसको आंतरिक हिमालय या महा हिमालय, मुख्य हिमालय या उच्च हिमालय के नामों से इसको जाना जाता है और प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा है। 8वां है यहाँ पे ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको ये जो है ये महा हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर मानी जाती है और यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको जैक्सर श्रेणी भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वो हरिद्वार का आता है। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र को नमी अधिक होने के कारण तरी वाला नाम से भी जाना जाता है तो वो है तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र में इस क्षेत्र में जब अधिक नमी होने के कारण इसको तरी वाला भी कहा जाता है। तराई क्षेत्र के उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो भावर क्षेत्र कहा जाता है। और किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त होती है तो वो होती है भावर क्षेत्र।
तो ये थे यहाँ पे आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।